चलिए, खास मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले रमन, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और समझना चाहेंगे। यूएन में भाषण हो गया, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने झूठ का पुलिंदा सामने रख दिया, क्या प्रतिक्रिया दिल्ली से? देखिए, सैयद अकबरुद्दीन की तरफ से एक रिटन रिप्लाई भारत की तरफ से दिया गया है और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब ने जो भी बातें कही है वो झूठ का पुलिंदा है और जिस तरीके से बुरहान वानी को उन्होंने एक युवा नेता घोषित किया है वो अपने आप में सच्चाई से परे है, क्योंकि बुरहान वानी के खिलाफ कई आपराधिक मामले वहां पे थे और एक आतंकवादी बुरहान वानी था। इस बात को लेकर भारत की तरफ से साफ साफ ये बताया गया है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज और महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी घटनाएं होती है, ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान की सरकार को जानकारी देने के बाद भी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 15 साल पहले जो एक घटना हुई थी यूएसए में, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा विश्व अभी टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहता है। ऐसे में जो घटना हुई है उड़ी में, उस घटना को देखते हुए भारत के खिलाफ जो भी पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ पूरे देश को, पूरे विश्व को एकजुट होना पड़ेगा। जाहिर तौर पर जो खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं वो मानवाधिकारों की बात करते अच्छे नहीं लगते। रमन, बने रहिए आप हमारे साथ। तो दुनिया के सबसे बड़े असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आतंकवाद पर कैसे झूठ बोला गया, पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की शराफत आखिर कहां गई, सवाल उठता है। सुनिए, कूटनीतिक तौर पर हम कैसे जवाब देंगे, इस झूठ के पुलिंदे को कैसे बेनकाब करेंगे, ये तो सवाल होगा ही। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, कर्नल दानवीर साहब। जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी देश का प्रतिनिधि इस तरीके से झूठ का पुलिंदा सामने रखता है, बेशर्मी से, बेबाकी से झूठ बोलता है, तो फिर इसे कैसे समझा जाए? अंतर्राष्ट्रीय मंच इसे कैसे देखता है? क्या वो बेवकूफ समझता है लोगों को, या फिर इस तरीके से शर्म गायब हो चुकी है कि कुछ भी कहना, अब शर्म की बात यहाँ पे कहना ही बेमानी साबित हो जाता है? देखिए, जहां तक नवाज शरीफ का सवाल है, वो काफी खुद ही शर्मिंदा थे। उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर था कि उनको कितनी शर्म आ रही है इस प्रकार के जो फौज द्वारा बनाया हुआ जो भाषण है उसको पढ़ते हुए। और ये तो एक तरफ रही बात। दूसरी एक तरफ अगर आप इसको खींच के लेके जाएं बात को, तो पाकिस्तान जो चाहता था कि हिंदुस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे आके और कश्मीर के ऊपर डिस्कस करे और कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन इस कामयाबी में वो खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक मेरा ख्याल है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पूरी तरह समझदार है, पूरा समझ गई है इस खेल को। और अब पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ने जो हमदर्दी दिखाई है कश्मीरियों के प्रति, वो मेरे ख्याल से, जैसा आपने बताया कि 26 तारीख को वो बेनकाब हो जाएगी और हिंदुस्तान उन सब इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां जो पाकिस्तान में होती हैं उसको उजागर करेगा, उसको हाईलाइट करेगा। और पाकिस्तान जो है इस स्पीच से वो अपने ही बनाए हुए चंगुल में फंस गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। अब्दुल साहब, नई पीढ़ी अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, ये कोट है जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो उन्होंने बयान दिया, भाषण दिया अपना, उसमें से एक लाइन में पढ़ के आपको बता रही हूँ कि नई पीढ़ी अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ये कहना कहां से तथ्यात्मक लगता है, या सिर्फ ये जुबानी बातें हैं जो वहां पेश कर दी गई? कोई आधार इन बातों का नजर आता है? अब्दुल साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा अब्दुल साहब से हमारा, लेकिन ना हमारे साथ जीतू पटवारी जी भी जुड़े हुए हैं और जफर इस्लाम साहब भी। जफर इस्लाम साहब, सवाल अब आप ही से होगा। 26 तारीख को हमारी तरफ से जवाब रखा जाएगा, लेकिन कैसे देंगे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब? और वो जो अलग थलग करने की बात हम लगातार करते आ रहे हैं, उसमें कदम आगे कैसे बढ़ाएंगे इस झूठ के साथ? देखिए, 26 तारीख को जो जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब हो, जैसा भी जवाब हो, वो आपको पता चल जाएगा 26 तारीख को। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो यूएनजीए में जो स्पीच दी,
उसको पूरी दुनिया ने नकार दिया। पहली बात, देयर आर नो टेकर्स फॉर हिज स्पीच। वो जो उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की उन्होंने, तो कश्मीर के बारे में उनको कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं बात करने के लिए। अगर देखिए तो कश्मीर का प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ पाकिस्तान का है। वो पाकिस्तान बरसों से डिस्टेबलाइज करना चाहता है पीस अमन का जो माहौल है वो कश्मीर में, और बार बार वो अपने नापाक हरकतें करता रहता है, टेररिस्ट अटैक करता रहता है वहां से, और टेरर फैक्ट्री बना के रखा है पाकिस्तान ने अपने सरजमीन पे, और वहां से बार बार टेरर सपोर्ट करता है हिंदुस्तान में। लेकिन पूरी दुनिया ने इस बात को कंडेम किया, और ये आपको क्रेडिट देना चाहिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इस बात को उजागर किया कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा मसला है, और पाकिस्तान जो है हार्बर करता है टेररिज्म को, वो एक टेरर फैक्ट्री की तरह है, और वही टेररिस्ट को हर तरह से सपोर्ट देता है, मॉरल, फाइनेंशियल, और जो जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए वो टेररिस्ट को देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो प्रधानमंत्री ने 15 तारीख को उठाई समस्या ये है ना, वो बलूचिस्तान में जफर साहब, समस्या ये है कि ठीक है क्रेडिट तो हम दे दें, लेकिन उसका फायदा होता दिखाई कहाँ पड़ता है, किस स्तर पर आप देख पाते हैं कुछ फायदा हो भी रहा है भारत को? कहाँ? आज देखिए आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी वो कितना डेस्परेट अटेम्प्ट है कि ग्लोबल कम्युनिटी ने उनको आइसोलेट कर दिया है, और उनको कहीं ना कहीं रेलेवेंट होने के चक्कर में और इरेलेवेंट हो गए। आपको ये बात को ध्यान देना पड़ेगा, जो 15 तारीख को जो स्पीच थी प्रधानमंत्री की इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट से, उन्होंने एक बात की जो हकीकत लोगों को ना तो हिंदुस्तान में मालूम था, ना कि पाकिस्तान के बाहर किसी और देशों में मालूम था। पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को मालूम नहीं था। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अब्दुल कयूम जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक कमेंट मुझे उनसे भी लेना है। कयूम साहब, इस पूरे भाषण को आपने कैसे देखा? किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ का पुलिंदा जब रखा गया, तो कैसे इसे आगे देखता है अंतर्राष्ट्रीय मंच, और भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण समझे हम इसे? देखिए, एक तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, और मैं आपके नाजरीन को सलाम कहता हूँ। देखिए, ये जो कुछ अभी हो रहा है ना, ये हमारे लोगों के लिए बेहतर नहीं हो रहा जनूबी एशिया में, और ये जो वॉर मॉन्गरिंग है और जो जंगी जुनून को हवा देने वाली बात है, ये ठीक नहीं है। हमें हकायक को सामने रख के देखना होगा। हम जोग्राफियाई लिहाज से मुत्तहिद मुल्क हैं, एक दूसरे से मुल्का, हमें रहना है इकट्ठा, और हमने अपने अपने लोगों को लुक आफ्टर करना है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप देखें कि जब आप बलूचिस्तान से बरामदात को कहते हैं इधर आ जाओ, और वो एक पाकिस्तान के लिहाज से एक टेररिस्ट है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। सर, ये बताइए ना, बुरहान वानी कश्मीर का युवा नेता था, ये कहते हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, ये बात जब ये बातें सामने आ जाती है तो फिर कहाँ से अच्छे रिश्तों की बात हम कर सकते हैं? देखिए, ओके, ये मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ये कहा कि बुरहान वानी एक यंग बंदा है। देखिए, कश्मीर का एक स्टेटस है जिसको इंडिया भी मानता है, पाकिस्तान भी, यूनाइटेड नेशन, दुनिया भी, कि इसको हल होना है, और उसके ऊपर हमारे डायलॉग होते हैं। शिमला मुआहदे समेत हर बात में दोनों मुल्कों ने ये तस्लीम किया है कि इस इरिटेंट को हटाने के लिए हमें बैठ के बात करनी होगी। तो इसलिए वहाँ अगर अनआर्म्ड लोग अपनी डिलिब्रेशन की स्ट्रगल करते हैं, अनआर्म्ड, तो सर आप बुरहान वानी को अनआर्म्ड कह रहे हैं, तस्वीरें वायरल है, सोशल साइट्स पर हैं। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन लोगों की बीनाई से महरूम हुए, जिन बच्चों को गोलियां लगी, आपके सामने है ये। देखिए, बात यह है कि जो प्रोटेस्ट हैं, आप ये जो अपनी हक़ राय दही के लिए जो लोग कोशिश करते हैं, आप यूरोप में देखें, स्कॉटलैंड में रेफरेंडम करा दिया, अपना यूरोपियन यूनियन से निकलने की ये लोगों की जो मंशा है वो सुप्रीम है, जो राइट ऑफ रेफरेंडम बलूचिस्तान में क्यों नहीं हो जाता? सर ये बताइए, बलूचिस्तान में क्यों नहीं हो जाता? जी, बड़ी अच्छी मेरी बहन, आप बहुत अच्छी बात करिए। बलूचिस्तान में इसलिए नहीं होता कि बलूचिस्तान कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। बलूचिस्तान को कोई उस लिहाज से बलूचिस्तान जो है वो इंटेग्रल पार्ट पाकिस्तान का है। आपके जैसे बाकी सारा हिंदुस्तान, तो ये कैसे आप तय कर सकते हैं कि कश्मीर इंटेग्रल पार्ट भारत का नहीं है? स्टेटस नहीं, देखिए ना, आप अपने दिल से ये पूछें कि क्या ये बात रीजनेबल है कि हम ये कल कहें कि कलकत्ता में रेफरेंडम करा दें, या आप चंडीगढ़ में रेफरेंडम करा दें, कि उधर क्यों?
बिकॉज वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, लेकिन कश्मीर की जो बात है वो एक डिफरेंट बात है और इस हकीकत ठीक को है। हमें तस्लीम करना है, बिकॉज इसको यूनाइटेड नेशन मेरे साथ कर्नल दानवीर जी, अब्दुल कयूम साहब, नेहरू ने, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए, अब्दुल कयूम साहब। कर्नल दानवीर साहब मेरे साथ जुड़े हुए। दानवीर साहब, आप सुन रहे होंगे कयूम साहब को, क्या कहेंगे इनकी बातों पर? जी, कयूम साहब जो हैं हिस्ट्री के प्रिजनर हो गए हैं, और हिस्ट्री वो वाली हिस्ट्री जो वो अपने चश्मे से देखते हैं। इनको ये मालूम है, लेकिन याद दिलाना दोबारा जरूरी है कि पाकिस्तान ने अपनी फौज की निगरानी के तहत पठानों की एक टोली बनाई, और जिससे उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला किया और अपना नापाक इरादे को अंजाम देते हुए बारामूला में औरतों की इज्जत लूटी, और श्रीनगर के शालटैंग में आके वो हिंदुस्तान की फौज ने महाराजा के कहने पर इनको रोका और इनको खदेड़ा और उरी के पार भगाया। तो ये है। और जो बलूचिस्तान की जो बात करते हैं, इन कयूम साहब को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जिन्ना ने कलात के खान को भरोसे में लेके और उसको भरोसा दिया, और पीछे से ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से इन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करी, उसी प्रकार से इन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा जमाया जी। वो एक दुखद बात है कि वो खित्ता जो है वो इतना जवाब देना चाहेंगे आप संक्षेप में इन बातों का? वो बात उठ नहीं पाई दुनिया में, लेकिन आज वो समय आ गया है कि जब दुनिया को ये पता लग गया है कि बलूचिस्तान में ठीक है, मेरे पास समय क्योंकि थोड़ा सा कितनी धज्जियां उड़ा रही थी। ठीक है कर्नल दानवीर साहब, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, और कयूम साहब मैं चाहूंगी आप बने रहिए थोड़ी देर हमारे साथ। जीतू पटवारी जी, जीतू पटवारी जी, महत्वपूर्ण है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये तमाम बातें आप सुन रहे हैं, महत्वपूर्ण है विपक्षों का भी पक्ष जानना, क्योंकि कई बार अड़ंगा जो लगाने का काम है कांग्रेस ही करती है, आपसे समझना चाहेंगे। नहीं आशा जी, आपकी इस बात से बिल्कुल मैं सहमत भी नहीं, और मेरा आपत्ति भी इस भाषा पे आपकी कि कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी भी अच्छे काम में अड़ंगा डलाया हो। ये बातें खैर इस मंच की नहीं है। मैं कयूम साहब ने जो बातें कही उन पे थोड़ा गौर करना चाहता हूँ। कयूम साहब, आप ये बताएं कि 300 से ज्यादा पिछले 2.5 साल में आपने सीज फायर पाकिस्तान तरफ से हुए, और आप कहते हो ये ठीक नहीं हो रहा है। एक तरफ से मारा जा रहा है और दूसरी तरफ से हाँ भी निकले या आवाज भी नहीं उठाई, ये तो नहीं हो सकता है। उरी हो, पठानकोट हो, दीनापुर हो, 150 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए, सैकड़ों सिविलियंस मारे गए, और यूएन में प्रधानमंत्री की जो आवाज थी, जैसा हमारे कर्नल साहब ने कहा, झूठ भी सही तरीके से वो बोल न पाए, लड़खड़ाती हुई आवाज में उन्होंने अपनी बातें कही, और उन्होंने बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को शहीद का दर्जा देने की कोशिश की। आपके यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों के कैंप तो लगते ही हैं, उसके साथ साथ आपने उनके मुख्यालय भी बना रखे हैं, वो चाहे अजहर मसूद हो, दाऊद इब्राहिम हो, या जितने ही सैकड़ों आतंकवादी आपने पनाह दे रखे हैं, और आप कहते हो कि इन बातों से एशियाई कंट्रियों पर अच्छा असर न पड़ेगा। तो आपकी हरकतें कैसी, पाकिस्तान की हरकतें कैसी, वहाँ का राजनीतिक वातावरण कैसा? कयूम साहब, भारत में जो परेशानियां हैं, जो एक पूरा विचार चल रहा है, वो आप बखूबी समझ रहे होंगे कि आखिर भारत के अंदर अंतर्द्वंद किस तरीके से चल रहा है। रमन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रमन, अब इन तमाम बातों को सुनने के बाद भारत की तरफ से तैयारी कैसी है 26 को लेकर? देखिए, विदेश मंत्री पूरे सवाल का जवाब देंगी, पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगी, पूरे फैक्ट के साथ जवाब देंगी, लेकिन इससे पहले ही भारत सरकार की तरफ से यूएनजीसी में जवाब दे दिया गया है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिन सवालों को रेज किया था उन सवालों का पूरे तरीके से जवाब दिया है, और ये कहा है कि पाकिस्तान खुद ही आतंकी हरकतों में शामिल है, आतंकवादी कैंप वहां पे चल रहे हैं, और पाकिस्तान सरकार की तरफ से उसे फंडिंग की जा रही है। और इस बात को कहीं ना कहीं विदेशों में जो बड़े नेता हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान जब तक इस तरह की घटना को अंजाम देता रहेगा तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती है। बिल्कुल, गोली और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। जीतू जी, मैं माफी चाहूंगी, हमारे साथ समय इतना ही था, और साथ ही जफर इस्लाम साहब आपका भी शुक्रिया, कर्नल दानवीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पाक रक्षा विशेषज्ञ अब्दुल कयूम साहब बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों को गौर फरमाते हुए सुनने के लिए। तो ये हालात भारत के अंदर, लेकिन स्पेशल 26 उस दिन निगाह होगी जब इस झूठ के पुलिंदे को बेनकाब किया जाएगा, जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। एक ब्रेक, खबरों का सिलसिला न्यूज़ 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार।